कर, टूटे चप्पल पहनकर, बढ़ी दाढ़ी रखकर, खेत में मेहनत करके अपने बच्चे को कभी दुख का शिकार नहीं होने देते हैं। इससे बढ़ के और कोई देव हो सकता है? कितनी बड़ी कुर्बानी है। माँ सबसे बड़ी देवी है, सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ी शक्ति है इस जीवन में। व्यवहारिक धरातल पर माता पिता के जैसे उपकारी दुनिया में कोई नहीं है। एक कव्वाली में गाया करता हूँ, यहाँ तो मौका नहीं है गाने का, कभी कभी गाता हूँ मैं। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना। जन्नत इस्लाम परंपरा में उर्दू लफ्ज में जन्नत स्वर्ग को कहते हैं। और सामान्य लोग अपने घर को जन्नत का नजारा अगर देखना चाहते हैं तो कभी कहते हैं अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना और अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे आका मेरे मौला मेरे खुदा ने कहा अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। कल थोड़ी चर्चा इस पर हुई थी, दिल दुखाने पर, क्योंकि आज मैं थोड़ी संस्कारों की बात करना चाहता हूं। आज इंसान परिवार में रहता है किंतु संस्कारों के अभाव में माता पिता का स्थान खत्म होता जा रहा है। संस्कारों के अभाव में संयुक्त परिवार का महत्व खत्म होता जा रहा है। एक घर के कमरे में भाई भाई रहते हैं लेकिन आपस में मिठास नहीं है। पिता पुत्र के बीच में जो खाई बनती जा रही है, उन खाई का कारण है कुछ संस्कारों का बढ़ जाना। बंधुओं, समय के अंतराल में अपनी बात समाप्त करूं और ये मैं बताऊं कि भारतीय संस्कृति में 16 तरह के संस्कार हैं। कितने तरह के? 16। भारतीय शास्त्रों में 16 तरह के संस्कार हैं। और पहला संस्कार क्या है? कहां से शुरू होता है संस्कार? पहली बात तो ये समझें कि संस्कार कहते किसे? संस्कार का मतलब शिक्षा नहीं है, संस्कार का मतलब डिग्री नहीं है, संस्कार का मतलब पढ़ाई नहीं है, संस्कार का मतलब बड़े पोस्ट पर पहुंच जाना नहीं है। संस्कार का मतलब है जीवन जीने का तरीका। संस्कार का मतलब है परिष्कृत जीवन, संस्कृत जीवन, रिफाइंड लाइफ, क्लीन लाइफ। और संस्कार का मतलब होता है स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन, सरल जीवन, व्यवस्थित जीवन। ये संस्कार है। संस्कार की शुरुआत होती है मां के गर्भ से। भारतीय शास्त्रों में 16 तरह के संस्कारों का वर्णन है और पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। याद रखिएगा सब लोग, मैं निवेदन करूंगा सब लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज्ञाकारी संतान बने, आपके बच्चे अनुशासन प्रिय संतान बने और आपके बच्चे बुढ़ापे में आपका सहारा बने, तो उन माता पिता से मैं निवेदन करूंगा जो माता पिता बनने की तैयारी करते हैं। उन पति पत्नियों से निवेदन करूंगा जो माता पिता बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर आप अच्छी संतान चाहते हैं तो गर्भधारण कोई मजाक नहीं है, गर्भधारण कोई हंसी नहीं है, गर्भधारण कोई खेल नहीं है, गर्भधारण एक संस्कार है। गर्भधारण के समय माँ के विचार कैसे हैं,
पिता का विचार कैसा है, माँ की मानसिकता कैसी है, पिता की मानसिकता कैसी है, उसका पूरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। अगर कोई पति शराब पीकर पिता बनने की तैयारी कर रहा है तो याद रखना वह बच्चा गर्भ में तो आएगा, लेकिन कभी भी वह बच्चा सदाचारी नहीं हो सकता। कोई पिता गुटखा खाकर, पान खाकर, नशा करके, गांजा पी के, और अगर वह पुत्र को जन्म देने की चिंता कर रहा है, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, तो वह पुत्र जन्म तो लेगा लेकिन रोगी होगा, अंग भंग होगा, उसके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आएगी, मातृ पितृ भक्त नहीं हो सकता है, संतों का सेवक नहीं हो सकता है, और आपके आज्ञाकारी संतान वो कतई नहीं बन सकता। इसलिए ये सदैव याद रखने वाली बात है, गर्भाधान संस्कार। बच्चा अगर गर्भ में आए तो ज्यादा सावधानी माँ को रखने की जरूरत है। पिता को भी सावधान रहना है, लेकिन माँ, चूंकि माँ के गर्भ में बच्चा कई महीनों तक पलता है, इसलिए माँ को बहुत सावधानी की जरूरत है। गर्भकाल में गरिष्ठ भोजन न करे, किसी से विवाद न करे, किसी के साथ क्रोध न करे, किसी के साथ गाली गलौज न करे, नाच तमाशा न देखे, अश्लील दृश्य न देखे, साहित्य पढ़े तो धार्मिक साहित्य पढ़े, सत्संग में बैठे, निश्चित है वह बच्चा आपके घर में सदाचारी बनकर आएगा। ये संस्कार है। मैं भोपाल में था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मैं अपनी गाड़ी से महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़ जाना था। एक घर में रुका तो संयोग से माता पिता से दूर भोपाल में एक फ्लैट लिए पति पत्नी, और वहां रहने लगे। उनकी सर्विस थी, उनका जॉब था। मैं पहुंचा, रात विश्राम किया तो उसका एक बेटा था 8 साल का, उस पति पत्नी का 8 साल का बेटा। और जब मेरे सामने बंदगी करने आई उसकी पत्नी, तो मुझे लगा कि ये पुनः गर्भवती है, एक बेटा इनका है और अगली संतान इसको होने वाली है। मुझे भी अच्छा लगा कि 2 संतान की इच्छा, अच्छी बात है। अब मुझे भोजन कराए और शाम को मैं भोजन करने के बाद बिस्तर पर बैठा था। इतने में मैं देखता हूँ वो 8 साल का बच्चा दूध लेके आता है मेरे पास। मेरे मन में हुआ कि ये नारी गर्भवती है, अगर ये पति पत्नी दोनों मेरे पास बैठते तो मैं थोड़ा सा इनके घर का अन्न खाया हूँ, 2 ज्ञान की बात सुना देता। इस उद्देश्य से मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा मम्मी कहाँ है? उसने कहा कि मम्मी टीवी देख रही है। कई साल पहले की बात। मैंने पूछा मम्मी कहाँ है? उसने कहा टीवी देख रही है। तो मैंने अनायास ही पूछ दिया टीवी में क्या देख रही है? तो उसने, उस बच्चे ने कहा, उसको पता होगा, उसने कहा टीवी में मम्मी पिक्चर देख रही है। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि अगर मेरे पास बैठती तो मैं उन्हें 2 ज्ञान की बात सुनाता, टीवी तो वो कल भी देख लेती। उसने कहा मम्मी टीवी में पिक्चर देख रही है। तो मैंने फिर पूछ दिया कि बेटा मम्मी कौन सा पिक्चर देख रही है? वो लड़का भी कहता है 8 साल का, गुरुजी मम्मी जो पिक्चर देख रही है ना, उसका नाम है हम दिल दे चुके सनम। कोई पिक्चर होगा, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा मम्मी पिक्चर देख रही है हम दिल दे चुके सनम। हमने कहा दिल तो उसे अपने गर्भस्थ शिशु को देना चाहिए, दिल तो उसे अपने संस्कारों में देना चाहिए, दिल तो उसे ज्ञान की बातों में देना चाहिए, लेकिन उसने दिल किसको दे दिया? उस पिक्चर में दे दिया। बच्चा का संस्कार कैसा होगा? और आए दिन मैंने एक जगह, तरुण सागर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्रांतिकारी मुनि जैन संत थे तरुण सागर जी। कई बार मैंने उनके दर्शन किए। एक बार तो एक ही मंच पर जयपुर में श्वेतांबर और दिगंबर और मुझे भी आमंत्रित किए थे, हम सब लोग थे चातुर्मास में।
वहां पर मैंने सुना था उनके मुख से कि पहले बच्चे होते थे तो ये कहा जाता था कि बच्चा नानी के ऊपर गया, बच्चा का चेहरा नानी से मिलता है। बच्चा कहा जाता था कि बच्चा दादा के ऊपर गया, बच्चा बाप के ऊपर गया, बच्चा माँ के ऊपर गया। लेकिन कुछ दिनों में कहा जाएगा ये बच्चा सोनी टीवी पर गया, ये बच्चा जी टीवी पर गया है, ये बच्चा जी सिनेमा पर गया है, ये बच्चा सब टीवी पर गया है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जो आप देखेंगे वही संस्कार बच्चों के अंदर में सुरक्षित होगा, संग्रहित होगा। इसलिए आप गर्भाधान संस्कार को समझें। दूसरा संस्कारों में दूसरा संस्कार है, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद कई सारे संस्कार होते हैं। छठी संस्कार, नहीं नामकरण संस्कार, कई संस्कार हैं। मैं इस पर भी निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों का नामकरण करें तो सार्थक नाम रखें, अर्थ वाला नाम रखें, उल जुलूल नाम न रखें। बिना अर्थ वाला नाम बिल्कुल न रखें। नाम का प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ सकता है, पड़ता है। इसलिए उटपटांग नाम न रखें। और आजकल के जमाने में तो ऐसा नाम है कि बोलने में भी अटपट लगता है, सुनने में भी अटपट लगता है और उसका कोई अर्थ नहीं। नामकरण संस्कार अर्थ वाला नाम रखें। बाप का नाम है राम शंकर, माँ का नाम है प्रतिमा देवी, बढ़िया नाम है। माँ का नाम प्रतिमा देवी, पिता का नाम राम शंकर। अब बीच में बेटा पैदा हो गया, उसका नाम रख दिए टुल्लू। रखते हैं पिंकू, रिंकू, झिंकू, पिंटू, सिंटू। एक जगह तो मैं गया तो नाम रख दिया ठूठू, ठूठू नाम था। क्या मतलब है ऐसे नाम रखने से? ये निकनेम लोग कहते हैं, बट नॉट इज राइट योर निकनेम। ये निकनेम अच्छा नहीं है, सही नहीं है। अच्छा नाम रखें, अर्थ वाला नाम रखें। दीपक रखें, महेश रखें, गणेश रखें और सार्थक रखें, सज्जन रखें। बहुत सारे नाम हैं अर्थ वाले, उन नामों को आप रखें। आगे बढ़ें तो आप ये ध्यान दें कि आपके जीवन में कई तरह के संस्कार हैं। शिक्षा संस्कार, नाम एडमिशन कराते हैं उसको शिक्षा संस्कार कहा जाता है। और शिक्षा संस्कार के नाम पर आजकल बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाने का रिवाज चल गया है। खूब पढ़ाते हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम में। लेकिन मैं माता पिता अभिभावक से निवेदन करूंगा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन हिंदी बच्चा न पढ़े ये अच्छी बात नहीं। आजकल हिंदी में लिखना बच्चे नहीं जानते हैं, हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता है। आजकल के हिंदी में 1 2 3 4 लिखना बच्चे भूल गए। ऐसी अंग्रेजी किस काम की? आप हिंदुस्तान में हैं, आप भारत में हैं और भारतीय संस्कृति को आप खराब करते जा रहे हैं। एक निवेदन और कर दूं इस प्रसंग में, संस्कारों की बात आई है। बेटा हो या बेटी, दोनों में आप भेदभाव न करें। ध्यान दीजिएगा। आज हमारे समाज में, खास करके भारत में, ये मानसिकता है बेटी से बेटा का दर्जा ऊंचा माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि बेटा हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा। याद रखिएगा, बेटा आपके कुल को आगे बढ़ाएगा और बेटी दूसरे के कुल को आगे बढ़ाएगी। याद रखिएगा, आपके घर में जो बेटा है वह तभी किसी के कुल को, आपके कुल को आगे बढ़ाएगा जब किसी के घर की बेटी आपके घर में आएगी। अफसोस होता है मुझे, बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, बेटा और बेटी में अंतर माना जाता है। और ये अंतर क्यों है?
क्योंकि दहेज की प्रथा बहुत सुरसा की तरह, राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ा है और उसका मुंह बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ प्रबुद्ध बैठे हुए लोगों से, सारे बुद्धिजीवियों से, विचारकों से, माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि दहेज प्रथा को बंद करने के लिए कदम उठाएं। इसके लिए आप गोष्ठी करें, इसके लिए आप चिंतन करें। दहेज न लें और न दें, तभी बेटी सुरक्षित हो पाएगी। नहीं तो बेटियों को कोख में मार दिया जाता है बेटे के लालच में। मैं नेपाल के बॉर्डर में था, कार्यक्रम था मेरा, और एक परिवार में कार्यक्रम किया। एक महिला आई, उन्होंने कहा साहब कृपा कीजिए। मैंने कहा क्या, किस लिए? कहा एक बेटा हो जाए। मैंने कहा बच्चे नहीं है क्या? कहा 3 बेटियां हैं। संयोग से वो नैहर में थी और उसका खास सहोदर भाई आ गए। मैंने कहा ये कौन है? कहा मेरी बहन है। मैंने कहा ये बेटा मांग रही है। कहा इस राक्षसनी को बिल्कुल आशीर्वाद मत दीजिएगा, कोख में इन्होंने 6 बेटी को मार दिया। उसके सगे खास सहोदर भाई ने कहा कोख में इन्होंने 6 बेटियों को मार डाला है, इसको बेटा नहीं होना चाहिए, इसको यह आशीर्वाद मत दीजिए। याद रखिए, बेटियों को कोख में मारा जा रहा है, कैसा बीतता होगा। आप भी किसी की बेटी हैं, अगर आपको मार दिया गया होता, आज बहुएं कहां से आती, ये माँ कहां से बनती, ये दादी कहां से बनती, आपके घर में ये डोली कहां से सजती, आपके आंगन में ये खुशियां कहां से आती। बेटा और बेटी में भेद नहीं। मैं तो इस पर एक भजन गाता हूं, मैं दोलन सुना दूं। इस बेटी को कोख में मार दिया जाता है, और इसलिए कि बेटा के लोभ में, बेटा के लालच में। मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस बेटी को मार करके बेटा चाहते हैं, बेटा जन्म लेगा, अगर संस्कारी नहीं हुआ तो आप कहते हैं ना कि वह बेटा आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। अगर कुसंस्कारी हो गया तो आपके वंश को आगे बढ़ाए कि न बढ़ाए, पर आपके घर में कंस बन जाएगा और आपके घर का विध्वंस हो जाएगा। बेटा, जिस बेटे के लालच में बेटियों को मार देते हैं, कई बार वह बेटा बड़ा हो जाता है, कुसंस्कारी हो जाता है, शादी हो जाती है और पत्नी को लेके माँ बाप से अलग हो जाता है। बगल में ही रहेगा लेकिन पूछने नहीं आएगा माँ खाना खाई कि नहीं, पिताजी दवाई लिए कि नहीं। पर जिस बेटी को कोख में मारते हैं ना, वह बेटी शादी होके ससुराल भी चली जाती है ना, और ससुराल जाने के बाद में बेटी वहाँ भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, और जैसे ही खुद खाने बैठती है बेटी को माँ की याद आ जाती है, बेटी को पिता की याद आ जाती है। बेटी तब तक भोजन नहीं करती है, एक बार सोचती है मैं फोन लगा के माँ और पिताजी के बारे में पूछ लूं उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। जिस बेटी को कोख में मार देते हैं वो ससुराल जाकर भी आपकी चिंता करती है, और जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करते हैं वह बेटा कई बार बगल में ही रहता है और कहता है मरने दो बुढ़िया बुढ़वा को, हमसे कोई मतलब नहीं। एक बेटी को कोख में मारा जा रहा है, और मारने का सब लोग जानते हैं, सिर नीचे होता, बच्चे का पैर ऊपर होता है, और सबसे पहले डॉक्टर प्रहार करता है बच्ची के खोपड़ी पर, सिर पर। कैंची चलती है, चाकू चलता है, और सिर के टुकड़े टुकड़े होते हैं बेटी के, और बेटी अंदर से रोती है, कहती है कैसी मेरी माँ है, कैसे मेरे बाप हैं, दोनों ने मेरी हत्या करने के लिए फॉर्म में साइन कर दिया है, सिग्नेचर कर दिया है, और मेरी हत्या हो रही है। बेटी अंदर से बोल पड़ती है।
बेटी ये कह रही है गर्भ में से रोते रोते। कौन सी बेटी? वो जिसको मारा जा रहा है। बेटी ये कह रही है